जय श्री श्रीमन्नारायण। लोक जीवन है, लोक संबंध निभाने हैं। इन्हीं कारणों से कल आपकी सेवा से मैं वंचित हो गया, अब क्षमा करें। परसों हम लोगों ने देखा सुमंत्र जी अयोध्या में आए, अयोध्या की स्थिति उन्होंने देखी, भिन्न भिन्न प्रकार के अपवादों को सुनते हुए अपने मुख को ढककर राजपथ से राजभवन की ओर बढ़े। स्त्रियां झरोखे पर बैठकर सुमंत्र को देख रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। सह रामेण निर्या तो बिना राम यहाँ गतः सुत किम नाम कौशल्यम क्रोशंतिम प्रतिवक्ष्यति। सुमंत्र जी इधर से तो राम के साथ गए थे, परंतु उधर से बिना राम के ही लौट आए। देखे कौशल्या से कैसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं। सुमंत्र जी ने प्रभु श्री राम से यह बात कही थी, अहम किंचापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुल कुलम संतापम मा कृथा इति। हे देवी, आपके पुत्र को हमने उनके ननिहाल पहुंचा दिया है। वे बड़े सानंद से वहां रह रहे हैं, इसलिए आपको पुत्र वियोग की आशंका में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सुमंत्र राम से तब कहे जब राम अयोध्या जाने की, लौटने की आज्ञा दे रहे थे। ये सारी बातें सुमंत्र के मन में आई थी कि अयोध्या यदि मैं बिना राम के गया तो मेरा उपहास होगा, मेरी उपेक्षा होगी, कर्ण कटु सुनने पड़ेंगे। ये सारी बातें सुन रहे हैं। यदि पूर्वानुमान है तो फिर इतनी पीड़ा क्यों। जब ऐसा अनुमान था कि इन सारी स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। अरे अयोध्या के लोगों की कौन कहे, सुमंत्र भी तो इसी पीड़ा से पीड़ित हैं कि मैं राम के बिना लौट आया, राजाज्ञा का पालन मैं नहीं कर सका, मेरी राजभक्ति पर प्रश्न खड़ा हो गया। महाराज ने कहा था कि राम को लौटा लाना, मैं राम की बात मान ली और महाराज की अवज्ञा कर दी। इस बात की पीड़ा सुमंत्र को भी है। आगे सत्य रूपम तु तद वाक्यम राजस्त्रीणाम निशमयन प्रदीप्तम इव शोकेन विवेश सहसा गृहम। राज स्त्रियों के इन सत्य निष्ठुर वाक्यों को सुनते हुए शोक से दग्ध होते सुमंत्र जी राजगृह में प्रवेश किए। राजभवन में ही उनके लिए भी अलग रहने की व्यवस्था थी। जब भीतर गए तो देखते क्या है, अपने भवन में गए, भवन से आगे चले, महाराज के पास जाना ही था। सा प्रविश्यष्टमीं कक्ष्याम राजानम दीनम आतुरम पुत्र शोक परिद्यूनम अपश्यत पांडुरे गृहे। 7 ड्योढ़ियों के पार करने के बाद 8वें ड्योढ़ी में कौशल्या के भवन में महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। कैकेयी के भवन से उनका मोह भंग हो चुका था।
सुमंत्र के द्वारा राम के कहने पर रथ की गति बढ़ा देने के बाद मंत्रियों के द्वारा यह कहे जाने पर कि महाराज जिसके लौटने की आशा होती है उसके साथ बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे। कौशल्या उन्हें सहारा देकर उठाने का प्रयत्न कर रही थी। कैकेयी भी सहायता करने के लिए गई। कैकेयी के स्पर्शों का इतना प्रभाव था कि उनकी मूर्छना टूट गई और कैकेयी से उन्होंने कहा कि कैकेयी मेरे अंगों का स्पर्श मत करो, और यदि भरत मेरे ही पुत्र हुए तो राम के बन जाने के बाद यदि भरत मेरे पुत्र नहीं हुए तो मेरे अंत्येष्टि का कार्य नहीं करेंगे। मेरे पुत्र न हुए का अर्थ आपको याद होगा, प्रभु श्री राम बन जाने की आज्ञा के लिए तैयार होकर महाराज दशरथ के कक्ष में आते हैं। सुमंत्र जो अब तक मौन थे मुखर हो जाते हैं। कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी तुम्हारा व्यवहार मुझे कौतूहल नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम अपनी माता के संस्कारों से अनुप्राणित हो। तुम्हारी माता का चरित्र ही तुम्हारे भीतर स्थापित है। वो कथा कहते हैं द्रिमराम की पक्षी के संबंध में, वहां मुझे नहीं जाना, वो बात हमने पूरी तरह से कह दी है। हाँ, इतना जरूर पुनः मैं एक बार कहना चाहूंगा कि सुमंत्र जी ने कहा था कि माताओं के संस्कार से संस्कारित पुत्रियां होती हैं तो पिता के संरक्षण में पुत्र संवर्धन को प्राप्त करता है। महाराज दशरथ के पुत्र हैं भरत। क्या आप समझती हैं कि भरत राज्य के वो स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं स्वीकार करेंगे। अर्थात यही बात महाराज दशरथ कहते हैं कि यदि भरत राज्य स्वीकार कर लिए तो मैं समझूंगा कि मेरे पुत्र नहीं है, फिर मेरा अंत्येष्टि करने का उन्हें अधिकार नहीं है। औरसता केवल और केवल जैविकता से सिद्ध नहीं होती महाराज। औरसता तो अपने पिता के विचारों का संवर्धन और आगे बढ़ाने का नाम है, और जो औरस होता है उसी के हाथों से पूर्वज पिंड लेते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि भरत यदि राज्य स्वीकार कर लेते हैं तो उनके द्वारा दिए गए पिंड मुझे प्राप्त न हो, मैं स्वीकार न कर सकूं। मरना तो सुनिश्चित है राम के वियोग में, ये दूसरी बात कहते हैं। और अपने सहायकों से कहते हैं कि मुझे अब कैकेयी के भवन में शांति नहीं मिलेगी, कौशल्या के भवन में ले चले। क्या यहाँ आने के बाद शांत है क्या? नहीं, शांत नहीं है। दो दुखी, समान दुख के दो दुखी जब मिलते हैं तो वह दुख ही शांति देता है। महाराज दशरथ की स्थिति है। सुमंत्र आते हैं तो देखते क्या है, सा प्रविश्याष्टमी काश्याम राजानम दीन मातुरम। दीन है, आतुर है। पुत्र शोक परिद्यूनम अपश्यत। छत की ओर, आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। अब संसार देखने की कोई इच्छा नहीं है उनके भीतर। उनका संसार तो लुट चुका है। प्रभु श्री राम से महाराज दशरथ ने कहा था, बेटा मेरे मन में कोई और वासना नहीं है। मैंने राज्य किया, कर्तव्य और अधिकार दोनों का सम्यक पालन किया, बड़े बड़े यज्ञ भी हमने किए। अब जीवन में केवल एक ही साध है कि तुम राजा बन जाओ, तुझे राजा के रूप में देख लो। संसार की ओर देखने की कोई इच्छा नहीं है। जिसका संसार ही लुट गया है और संसार को क्या देखे। इसलिए शून्य को घूर रहे हैं। पुत्र शोकम परिद्यूनम अपश्यत पांडुरे गृहे। उस भवन में पांडुर भूरे रंग का, धुएं जैसा। धुएं जैसा क्यों? जब आंखों में आंसू भरे हो
आंखें साथ देना छोड़ रही हो तो संसार की हर वस्तु, हर स्थान धुंधल का नजर आता है, शून्य नजर आता है। सुमंत्र जी ने देखा, पुत्र शोकम परिद्यूनम अपश्यत, आकाश की ओर घूरते हुए ठहरे, अपने आने का भान महाराज दशरथ को कराने का प्रयास किए। एकाएक महाराज दशरथ ने सुमंत्र की ओर दृष्टि डाली, मानो मरुस्थल में पानी का बूंद गिरा हो, क्योंकि कहे थे कि सुमंत्र राम को लौटा लाना। महाराज दशरथ को लगता है कि मेरी बात सुमंत्र माने होंगे और राम को लौटा लाए होंगे। देखते हैं, पूछते हैं कि मेरे लिए राम आ गए? सुमंत्र कहते कि नहीं महाराज, राम आए नहीं, मैं ला नहीं सका, मैं भी नहीं आना चाहता था, आना पड़ा क्योंकि राम की ऐसी आज्ञा थी। कुछ संदेश राम ने दिया है, वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इक्ष्वाकूणाम त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्ष्ये, जथा दशरथो राजा माम न सोचित तथा कुरु। अयोध्या का सारा भार मेरे कंधों पर डाल दिया राम ने, यह कहते हुए इक्ष्वाकु वंश के परम शौर्य तुम हो सुमंत्र, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बस इतना करना कि महाराज को मेरी चिंता न हो, मेरा स्मरण करके वे दुखी न हो, यह आपको करना है। सुमंत्र फिर ठहरते हैं, मुख से आवाज नहीं आ रही है। जो बातें कहने की इच्छा न हो और कहनी पड़े तो कैसी मनोदशा होती है, सुमंत्र की वही मनोदशा है। सुमंत्र कहते जद जथा ज्ञापयेत किंचित सा महात्मा महीपति, कैकेय्या प्रिय कामार्थम कार्यम तद विकांक्षया। व्यंग का चोट कितना गहरा हो सकता है, जिस कैकेयी का प्रिय करने के आग्रह में, जिस कैकेयी का प्रिय करने के लिए निरुपाय हुए महाराज दशरथ राम को बन जाने से रोक नहीं सके। फिर एक बार सुमंत्र कहते हैं कि राम की आज्ञा है मेरे लिए आते समय कि महाराज दशरथ जो भी कैकेयी का प्रिय करने के उद्देश्य से कार्य करने को कहें, हे सुमंत्र जी आप वही कार्य करेंगे। महाराज दशरथ ने कैकेयी के साथ सारे लोक संबंध समाप्त कर लिए। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। फिर भी राम कहेंगे कैकेयी का प्रिय करने के लिए सारी योजना हुई है, आगे भी कैकेयी का प्रिय होना चाहिए। जिस सुमंत्र ने कैकेयी को खरी खोटी सुनाई थी, उसी सुमंत्र को राम ने आज्ञा दी है कि महाराज तो कैकेयी का प्रिय करेंगे ही करेंगे। सुमंत्र आपको अब उसमें किसी प्रकार की अरगला उत्पन्न नहीं करनी है, आप वही करेंगे जैसा महाराज दशरथ कैकेयी का प्रिय करने के लिए कहेंगे। आदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम आर्यम जितेंद्रियम बुरियास्तम अभिवाद्यैव मम हेतु रिदम वचः। सुमंत्र कहते हैं मेरे एक और आज्ञा है, बड़ी कठिन आज्ञा है श्री राम की। कहते कि महाराज दशरथ आज के पहले इतने दुखी कभी नहीं दिखे, वृद्ध हो चले हैं, श्रेष्ठ हैं, जितेंद्रिय हैं। उनका अभिवादन कहना मेरी ओर से, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। महाराज दशरथ को कितनी पीड़ा हुई होगी यह बात सुनकर।
क्यों भाई, आपको याद होगा मंथरा ने कैकेयी को समझाया था कि जब महाराज दशरथ काम के अधीन होकर अत्यंत आसक्त हो जाए तभी उनसे वरदान मांगना राम मनगमन के लिए। कैकेयी का मनोहार कर रहे हैं राम, महाराज दशरथ समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि कैकेयी तुम्हारे अपने सौंदर्य बल का तो अभिमान है, क्या विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारी अवज्ञा कर सकता हूं भला? कैकेयी के काम आवेग में इतने बहे महाराज कि राजधर्म भूल गए और कहने लगे कि कैकेयी कहो, किस दरिद्र को राजा बनाना है, किस राजा को दरिद्र करना है, किस दंडनीय को दंड मुक्त करना है, किस निरपराध को दंड देना है, मृत्यु दंड देना है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं वह सब कुछ कर दूंगा। जब ये सारी बातें कहते हुए महाराज दशरथ की मनोदशा का अनुमान की कैकेयी इति देवी में श्वासम परिगृह्या विशस्य च तथा परमवाचेदम वरदम काम मोहितम। काम के मोह से मोहित हुए महाराज दशरथ की अशक्तता को कैकेयी ने जब देखा तब उसने वरदान मांगा। और ऐसे महाराज के लिए श्री राम श्रेष्ठ और जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह राम की मर्यादा है। लेकिन महाराज विचार करें, हर व्यक्ति अपने चरित्र को सम्यक प्रकार से जानता है, समझता है, स्वीकार करता है। लेकिन व्यवहारिक जगत में संबंध की मर्यादा, पद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपके चरित्र के विपरीत कोई आपका गुणानुवाद करता हो, आपको कैसा लगता है? ऐसा ही लगेगा कि मानो पृथ्वी फट जाए, मैं धंस जाऊं। कान में वो जब बात जाती है जो हमारे चरित्र के विपरीत है तो लगता है कि गर्म शीशा हृदय को जला रही है। इतना सुनना था कि सतूषणीम एव तत्श्रुत्वा राजा विद्रुत मानसः मूर्छितोन्य पतत भूमौ राम शोकम अभिपीडितः। सतूषणीम एव तत्श्रुत्वा, सुमंत्र जी कह रहे हैं महाराज दशरथ मौन होकर सुन रहे हैं। राजा विद्रुत मानसः, मन विद्रूप हो गया, विषण्ण हो गया। मूर्छितोन्य पतत, मूर्छित होकर गिर पड़े। भूमौ राम शोक अभिपीड़ित, राम शोक से पीड़ित तो थे ही, पीड़ा और बढ़ी, मूर्छित होकर गिर गए। फिर क्या हुआ? कल आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।